तो आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड पे, तो बस बोर्ड पे देखते रहो और लिखते रहो, सामने में सब कुछ लिखा हुआ है, सबका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। आप लोग जल्दी से नोट कर लो, ताकि आज हम फुल प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाए कब क्या करना है नहीं करना है, पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा। बस आप इसको क्या करो, नोट कर लो, जल्दी जल्दी आप इसको नोट कर लो। बोर्ड पे लिखा हुआ है सब कुछ, जितना स्ट्रक्चर होता है सारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको जल्दी नोट करो, ठीक है। तब तक कब समझा रहे हैं, आप इसको नोट कर लो, जल्दी नोट करो, ठीक है, क्योंकि आपको इसको फिर खोजना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो, फिर से बोला नोट करो जल्दी, ठीक है। तो क्या करा है आपको समझा दे रहे हैं फिर से, ठीक है। देखो पहला आपका है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। देखो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट इसका होता है। सेकेंड आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। साथ में आपका नीचे तीसरा स्थान पे क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। साथ में वो चौथा नंबर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक इसी तरह आपका होता है सिंपल पास्ट टेंस का, इसका भी 4 होगा, फ्यूचर का भी 4 होगा। देखो पहला क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट, देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब में जहां भी दिखे कंटिन्यूअस V4 समझ लेना, जहां भी दिखे परफेक्ट V3 समझ लेना, ठीक है। समझाए थे आपको इससे पिछले वाले क्लास में। फिर क्या आता है सिंपल फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका होगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल सेल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आपका लास्ट में आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका कितना हो गया, इसमें आपका हो गया 4। मार्कर चेंज कर दे रहे हैं, एक मिनट, देखो यहाँ पे इसका कितना हो गया, आपका 4 हो गया, ठीक है। इसका भी 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, तो टोटल से कितना हो गया, टोटल आपका हो गया 16, 4 सॉरी 4 8 12, आपका पूरा हो गया 12। कितना प्लस स्ट्रक्चर है, 12 स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको इसको याद कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। आप इसको एक बार नोट करते रहो, जल्दी से नोट करो। आपको हम टाइम दे रहे हैं, 30 सेकंड टाइम दे रहे हैं, आप इसको जल्दी से नोट करो, हम साइड हो जा रहे हैं, ठीक है। आप इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो इसको, कुछ ही सेकंड आपको दे नोट करने का, ताकि हम आपको समझा सके फिर अच्छे से। चलिए देखो सिंपल का, पास्ट का, फ्यूचर का आप जल्दी जल्दी नोट कर लो, सारे को नोट कर लो, ठीक है, ताकि हम मिटाकर फिर से समझा सके आपको, ठीक है। तो हम चलते हैं अब एग्जाम्पल, आप लोग देखो आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम जा रहे हैं समझाने, एग्जाम्पल देकर आपको समझाने जा रहे हैं कि कौन किसका क्या होता है, ठीक है। तो चलो चलते हैं इसको, ठीक है। अब पॉज करके लिख लेना बाद में, ठीक है इसको। चलो अब देखो बोर्ड पे दो क्या लिखा, और सबका हिंदी लिख दी है, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, सबका हिंदी लिखा हुआ है, आप लोग आराम से इसको नोट करो। तो अब क्या करो, इसको भी नोट करो, क्योंकि प्रैक्टिस करवाने जाएंगे आज, खूब प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों को खोजने आ जाएगी। कैसे खोजेंगे यहाँ ध्यान दो। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके हिंदी में क्या, ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते है या ते हो, तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा, ठीक है। साथ में आपका क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा, ई ए आ, उसके बाद था थी थे रहे, तो खाई आई या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसका सिंपल पास्ट लगेगा, ठीक है। साथ में सिंपल फ्यूचर का बात करें तो क्या होगा, गा गे गी, ठीक है। सिंपल फ्यूचर में क्या होगा, गा गे गी। बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का तो रहा था, रही थी, रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस बात करें तो ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे। अब आगे आओ, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या जाएगा, या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुका है, तो आपका हो गया परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, चुका है, चुकी थी, चुका, चुके थे, या था, ये थे, ये थे, ठीक है। ये सब रहेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। आप इसे एग्जाम्पल देख के समझेंगे कि कैसे इसको हिंदी को समझेंगे कौन सा टेंस में है, और इंग्लिश को कैसे देख के समझेंगे कौन सा टेंस में है। पहले आप कह लो पूरे को नोट कर लो एक बार, ठीक है। क्या करो, पूरे को एक बार नोट कर लो,
जल्दी जल्दी आप इसको नोट करो, फिर समझाते हैं। हम साइड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, पूरे को अच्छे से नोट कर लो। हम अगर साइड हो जा रहे हैं, आप नोट कर लो जल्दी से। आपको टाइम दे रहे हैं मात्र 30 सेकेंड। अगर नहीं लिख पाओगे तो बाद में आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। 30 सेकेंड दे रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी लिख लो इसको, बोलो मत, जल्दी आराम से लिखो इसको। बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, जल्दी जल्दी लिखो इसको, क्योंकि आप सिर्फ प्रैक्टिस करने जाएंगे, केवल प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोग कर रहे हैं ना, तो आपका फुल प्रैक्टिस यहाँ पर करवाएंगे, ठीक है। और पूरे आधा घंटा जितना देर क्लास चलेगा आपका फुल प्रैक्टिस होगा। तो ठीक है, जो मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। चलो आज हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। व्हाइट बोर्ड साफ हो चुका है, अब हम लोग केवल क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो अब दिखाते हैं प्रैक्टिस कैसे हम लोग जानेंगे उसको, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। अब ध्यान दो, क्या लिख रहा है, प्रैक्टिस, PRACTICE। अब प्रैक्टिस करेंगे हिंदी से इंग्लिश करने का और इंग्लिश से हिंदी करने का, और जानने का कि कौन सा टेंस है। सबका स्ट्रक्चर आपको कहते याद कर लेने के लिए पिछले क्लास में जो उसका पहला वीडियो लेक्चर था, दूसरा आपसे कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे पहला हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आई शैल गो। सब लोग देख रहे हो, आई शैल गो। बोलिए कि बताओ ये कौन सा टेंस है। देखो जहाँ भी दिखे ना, देखो फ्यूचर में ऐसे फ्यूचर टेंस का बता रहे हैं, तो फ्यूचर टेंस में आपको जहाँ भी दिख जाए ना, नहीं जो सेंटेंस में दिख जाए शैल विल दिख जाए ना, जिस सेंटेंस में आपको शैल और विल दिख जाए वर्ब, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब में जहाँ भी आपको ये शैल और विल दिख जाए, समझ जाना कि फ्यूचर टेंस का ही होगा। इतना समझ लें कि आपका कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है। ये समझ में आता है क्या, शैल और विल देख के बस आप समझ जाना कि हाँ ये फ्यूचर टेंस का, लेकिन इस फ्यूचर टेंस में कौन सा होगा उसके लिए आपको देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, या तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, साथ में आपका ये हो गया वर्ब। ये वर्ब कौन सा वर्ब है, तो ये आपका V1 है। तो याद रखो, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1, ये किसका होता है, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस आपका शैल प्लस ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट बोल दो, तो ये किसका होता है, ये आपका होता है सिंपल फ्यूचर टेंस का, होता है ना सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। एक और एग्जांपल देखो, आप तो इसी का सेकेंड एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। मदन विल स्पीक, चाहे बोल दो कि राम विल स्पीक, ठीक है। अब पता कर देखो, फिर दिख गया विल, तो देखो विल दिख गया, समझ जाना है कि ये तो फ्यूचर टेंस का है। जहां भी शैल या विल दिख जाए समझ जाओ कि फ्यूचर टेंस का, इतना समझ में आता है, ना प्रेजेंट ना पास्ट, केवल फ्यूचर समझ जाओ कि विल शैल दिखे, समझ जाओ फ्यूचर है। लेकिन फ्यूचर में कौन सा टेंस है ये मालूम करे कैसे करेंगे, तो देखो पहले सब्जेक्ट आपका हो गया, ये आपका तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, साथ में आपका वर्ब है स्पीक। तो ये कौन सा फॉर्म में है, V1 में है, V2 में है, V3 में है, V4 में है, V5 में है, ये चेक करना होगा आपको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये तो आपका V1 फॉर्म में है, तो अगर लिखे तो क्या, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1, तो ये आपका क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। तो कौन सा टेंस हो जाता है, ये A और B आपका हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो आपको ऐसे दिख के मान पता करना है वर्ब। देखो इसमें बता कौन रहा था, तो वर्ब ही आपको बताता है कि कौन सा टेंस है, ठीक है, ये समझ गए। अब देखो हम क्या, अब आगे प्रैक्टिस और भी और करवाएंगे। देखो क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, बस आप लोग बोर्ड पे देखते रहो, और बाद में आप आराम से क्लास खत्म हो जाए तो वीडियो को आराम से रोक लेना और क्या करना, नोट कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन देखो, आई सॉरी लगता है ठीक से नहीं मिटा है, देखो आई एम जिसमें प्लेइंग, ठीक है, आई एम प्लेइंग लिख दिया। अब पता करना है कि कौन सा टेंस है, ठीक है। तो याद रखना कि वाज वेयर हैड, ठीक है, वाज वेयर हैड दिखता है, देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, याद रखना वाज वेयर और हैड, ये तीन दिख जाए, फिर से बोलना ये तीन आपको दिख जाए, समझ जाना कि ये आपका पास्ट में है। पास्ट में कौन सा होगा तो देख के पता चलेगा उसका वर्ब फॉर्म किस वर्ब फॉर्म में है, प्लस में हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज किए हैं। जहाँ भी दिख जाए विल और शैल, ठीक है, विल शैल दिख जाए समझ जाना है कि ये फ्यूचर टेंस का ही है। फ्यूचर में कौन सा होगा फिर आपको वर्ब देख के पता चलेगा।
और जहाँ पे दिख जाए इज एम आर, ठीक है, ये सब हैज, देखो कहाँ लिख दे, मानो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, इज दिख जाए, एम आर हो गया, हैज हो गया, है, ये दिख जाए, समझ जाना कि ये क्या है, प्रेजेंट का है, PRESENT, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखो कि विल शैल दिख जाए, बस आप समझ जाना कि फ्यूचर टेंस का कुछ ना कुछ फ्यूचर टेंस में ही होगा। वाज वेयर हैड दिख जाए, समझ जाना है कि पास्ट टेंस का होगा। इज एम आर हैज हैव दिख जाए, समझ जाना है कि प्रेजेंट टेंस का होगा। तो देखो यहाँ पे आपका दिख रहा है एम, देखो इसको मिटा नहीं रहे हैं, ठीक है, अब इसी को समझाएंगे आपको पूरा, तो इसको ब्रैकेट में कर देना, आप इसको नोट कर लो, अभी जल्दी जल्दी नोट कर लो इसको। देखो आई एम पेइंग दिया हुआ है, ठीक है, फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। तो देखो आपका ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, और ये आपका वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है, तो देखो प्ले आपका होता है V1 प्लस ING जोड़ के V4 बनाया हुआ, तो ये V4 फॉर्म है। तो आपको बताए थे कि जहाँ भी दिखे V4 समझ जाना कि कंटिन्यूअस टेंस का है, तो V4 से कंटिन्यूअस लग रहा है, तो देखो सच में वो है कि नहीं है। सब्जेक्ट हो गया प्लस एम, इज एम आर होता है ना कोई सा, प्लस V4, ये किसका होता है, चलो ये आपका होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही आपका स्ट्रक्चर होता है। तो हाँ, ये जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। देखो अब हम दूसरा लिखते हैं, लिख दो कि राम इज ईटिंग, राम इज ईटिंग लिखा, ठीक है। अब ध्यान दो क्या दिखा इसमें, इज, हाँ भाई इज दिख गया, तो ये आपका प्रेजेंट में होगा, इतना कंफर्म, लेकिन प्रेजेंट में कौन सा टेंस होगा ये पता करना है। देखो आपका यहाँ पर दिख रहा है ING, मतलब V4 फॉर्म में, ये वर्ब आपका V4 में है, तो V4 मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है, कहाँ लिखूँ मैं, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं कंटिन्यूअस मतलब V4, और परफेक्ट मतलब V3, ठीक है, याद रखना, कंटिन्यूअस मतलब होता है V4, परफेक्ट V3, तो V4 मतलब कंटिन्यूअस होगा। देखो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपका स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है उसका स्ट्रक्चर, उसका होता है यहाँ देखो सब्जेक्ट प्लस इज, एम हो चाहे आर हो, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, इसमें से क्या होगा, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका आराम तो उसके अनुसार इज होगा, तो हाँ सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो बोल सकते हैं कि ये आपका दोनों सेंटेंस क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का था, ठीक है, इतना समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसको हम नहीं मिटा रहे हैं, सब कुछ उसी पे बताएंगे, आप बस देखते रहना। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहला क्वेश्चन, आई रोट अ लेटर, ठीक है, आई रो WROTE, रोट ए लेटर, LETTER, देखो लिख दिए आई रोट अ लेटर, ठीक है। तो ये कैसे पता करेंगे, ठीक है, यहाँ तो आपका वाज वेयर है नहीं ना, एज एम आर कुछ है, तो कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे पहले आपका ये क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका हो गया वर्ब, और क्या आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तो आपका आर्टिकल है ए, तो ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सा वर्ब है पहले ये पता करो। कहते हैं कि वर्ब फॉर्म को याद कर लेने के लिए आप लोग याद तो कर ही लिए होगा, पता होगा, नहीं याद किए तो याद कर लो, देखो अब यहाँ पे तो कैसे हेल्प आएगा। तो ये कौन सा ये वर्ब का फॉर्म है, तो ये आपका राइट का है, राइट का क्या होता है, देखो यहाँ पे RIT, राइट का होता है, ये V1 हो गया, राइट, रोट और रिटेन V2 V3, देखो रोट आपका V2 फॉर्म है, तो ये V2 हो गया। तो याद करो ऐसा कोई स्ट्रक्चर था जिसमें V2 फॉर्म आ रहा था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हाँ सिंपल पास्ट टेंस का ये होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है, तो आपका कौन सा हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बोल दो कि ये जो आप दिख रहा है ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। देखो इसका एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, सिंपल पास्ट टेंस का, अब यहाँ ध्यान दो सेकेंड नंबर पे, बोले क्या, यू went to school, went to school। अब पता करना है कि ये कौन सा टेंस है, तो अब यहाँ ध्यान दो, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, आपको तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है कि वाज वेयर कौन सा होगा, ठीक है, दिख तो नहीं रहा है,
तो कैसे पता करेंगे, यहाँ ध्यान दो। सब्जेक्ट प्लस ये तो कोई वर्ब होगा, साथ में आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ध्यान दो, अब ये कौन सा वर्ब फॉर्म है, तो गो का वर्ब फॉर्म है। गो आपका हो गया V1, इसका V2 फॉर्म क्या होता है, और इसका V3 फॉर्म क्या होता है पता है। तो गो का होता है गो वेंट, WENT, गो वेंट, GONE, गो वेंट गोन। इसलिए कहते हैं कि आप वर्ब फॉर्म याद कर लो। तो वेंट आपका V2 फॉर्म है, वेंट आपका कौन सा है, V2 फॉर्म है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो दिख रहा है ये किसका होता है, ये तो आपका होता है सिंपल पास्ट का। क्या होता है उसका, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। तो आराम से इसको जान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। चलो इसको ही मिटा रहा हूँ, समझ गए। अब देखो, अब आगे आते हैं, अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते। देखो यहाँ पे बस आप लोग ध्यान से देखते रहो, बोर्ड पे बोलते आई शैल बी प्लेइंग, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले कहते हैं जहां दिख जाए शैल और विल, समझ जाना कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर टेंस होगा। पहले समझा थे आपका, तो हाँ विल और शैल जहां दिख जाए समझ जाना फ्यूचर टेंस होगा। इसमें कौन सा होगा तो पता करेंगे इसके वर्ब से, ठीक है। तो आपका विल शैल से फ्यूचर टेंस हो गया, समझ में आ गया। अब इसमें फ्यूचर में कौन सा है, तो देखो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, साथ में आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये आपका हो गया कौन सा, ING लगा हुआ है। जहां भी दिख जाए जिस मतलब वर्ब में ING लगा हुआ है, समझना कि वो कौन सा होगा, V4। और V4 क्या होता है आपका, कंटिन्यूअस होता है। V4 कौन सा होता है, कंटिन्यूअस। तो ये तो कंटिन्यूअस होगा। तो उसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस बी प्लस V4, ठीक है। तो ये किसका होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल रहे, या बी प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। तो ये तो आपका होता है, मतलब किसका होता है, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होता है। किसका होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। किसका होता है आपका, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो कौन सा इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये कौन सा टेंस हुआ, तो फ्यूचर में आपका हो गया कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो सी विल बी रीडिंग, सी विल बी रीडिंग, ठीक है। देखो विल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, विल। तो शैल विल लिखा, समझना फ्यूचर टेंस। तो ये भैया आपका फ्यूचर टेंस हमको इतना पता चल रहा है, लेकिन उसमें कौन सा टेंस है ये बताइए। तो पहले आपका सब्जेक्ट हो गया ये विल, हेल्पिंग वर्ब, साथ में आपका ING दिख रहा है, मतलब कौन सा है, V4। अगर इसका स्ट्रक्चर लिखो तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस V4। तो ये किसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस V4। तो ये किसका होता है, तो ये भी आपका होता है किसका, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इससे हम पता किए कि आपका जो ये है पूरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। समझ में आ गया इतना को। अब आगे देखो, अभी और एग्जांपल देंगे। आप तो केवल एग्जांपल करके समझना है, कुछ तो कर लाइफ पर कुछ बचा है नहीं, बस एग्जांपल ही बचा है। कपड़ा भी भीगा हुआ है। चलो आगे देखते हैं, आगे कौन सा एग्जांपल, बस आप स्ट्रक्चर याद कर लो उसको, ये कंप्लीट होते हैं चलेंगे। फिर हम कहाँ, हिंदी पे चलेंगे। ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं, उसको नहीं मिटा रहे हैं, क्योंकि उसको आप याद कर लो अच्छे तरह से। वाज वेयर रहे, हैड रहे तो पास्ट हो गया, विल सर रहे, बस समझ जाओ। देखते हैं कि फ्यूचर टेंस का होगा, ये जो MR रहे समझ जाओ कि कौन सा होगा, प्रेजेंट टेंस का होगा, ठीक है। अब देखो, अब एक एग्जांपल आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। अच्छे से देखना, आई हैव ईटेन, ठीक है, आई हैव ईटेन। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हैव। तो आपको यहाँ पे हैव दिख रहा है, तो हैव क्या होता है, प्रेजेंट का होता है। तो समझ में आएगा ये प्रेजेंट टेंस का है। आपका जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, प्रेजेंट टेंस का है। आप ये देखकर समझ गए, ठीक है, हैव देखकर समझ गए। अब प्रेजेंट में कौन सा टेंस है ये कैसे निकलेंगे, तो आपका ये वर्ब बताएगा। ये वर्ब क्या बताएगा, कौन सा टेंस है। देखो सब्जेक्ट हो गया आपका ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब आई हैव ईटेन प्लस कहाँ से आ गया, साथ में ये आपका कौन सा वर्ब होगा, ये ईटेन क्यों कौन सा वर्ब है। इसलिए कहते हैं कि आप वर्ब फॉर्म याद कर लो, बताना पड़ रहा है यहाँ पे। देखो ईट, ईट का होता है वर्ब फॉर्म, ईट हो गया V1,
ईट एट, ATE V2 फॉर्म, ईटेन EATEN, ईटेन कौन सा फॉर्म हो गया? V3 फॉर्म। तो क्या लिखा हुआ है? EATEN, ईटेन, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? V3 फॉर्म। जहाँ भी दिख जाए V3 समझ जाओ परफेक्ट में होगा वो, ठीक है। तो क्या बना इसका स्ट्रक्चर? तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3, तो ये कौन सा होता है? तो ये तो आपका होता है कंटिन्यूअस में, तो परफेक्ट कौन सा होगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। V3 दिखा, परफेक्ट लगा दिए। हैव है मतलब प्रेजेंट का ही होगा। प्रेजेंट में कौन सा होगा? प्रेजेंट में 4 होता है, तो ये आपका उसमें का तीसरा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका है। कौन सा? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका एक और एग्जांपल देखो, इसका एक और एग्जांपल है, ठीक है, किताब में से देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। ही हैज गॉन देयर, ये देखो कहते हैं आई हैव लॉस्ट माई, क्या लिखे? आई हैव लॉस्ट माई कुत्ता, कुत्ता नहीं, आई हैव लॉस्ट माई बुक, ठीक है। अब देखो हैव दिख रहा है आपको फिर से, तो समझ जाओ कि हैव है मतलब प्रेजेंट में है। इसमें कौन सा होगा? तो आपका बताएगा फिर वर्ब। देखो आप कहिए, ये तो आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कौन सा आपका हेल्पिंग वर्ब है? ये कौन सा वर्ब है? तो लॉस्ट आपका होता है V3 फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है? ये आपका होता है V3 फॉर्म। तो स्ट्रक्चर सा क्या बन रहा है? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना कि कौन सा टेंस है? इसका हम चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। अब ये बताना, क्या लिखा हुआ है? ही इज क्राइंग, CRYING, ये कौन सा टेंस होगा? ठीक है, तो ये जानने के लिए क्या करेंगे, फिर देखेंगे इसका कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है। सबका हेल्पिंग वर्ब देख रहे थे, सारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ था। देखो ये इज आपका हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, तो इज आपका यहाँ पे आ रहा है, तो इज किसका होता है? प्रेजेंट का होता है। तो ये आपका प्रेजेंट में है। अब उस प्रेजेंट में कौन सा है, तो ये देखने के लिए आप यहाँ देखो, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस आपका VING लगा हुआ है, मतलब कौन सा? V4 लगे, मतलब वहां देखो क्या लिखा हुआ है? कंटिन्यूअस। तो ये कौन सा होगा आपका? कंटिन्यूअस होगा। तो सब्जेक्ट प्लस इज MR होता है प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, तो कंटिन्यूअस का होता है। तो आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका है, ठीक है। एक और एग्जांपल दो, यू आर क्या बोल रहे? यू आर गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे आया आर, तो हाँ भैया इज एम आर हैव रहा है, तो ये प्रेजेंट में होता है। तो आर वहाँ पे था, आर यहाँ भी है, तो ये आपका प्रेजेंट में है। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है, लेकिन किस में? तो ये कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा वर्ब फॉर्म है? तो यहाँ पे ING लगा हुआ है, मतलब कौन सा? V4 दिखे मतलब समझ जाना है कंटिन्यूअस होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या बना है देखो, तो सब्जेक्ट प्लस R प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका ये क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। हाँ ये तो होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज MR कोई एक रहे, साथ में V4 रहे प्लस ऑब्जेक्ट रहे चाहे ना रहे मतलब नहीं है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो आपका ये दोनों एग्जाम्पल किसका है? कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कौन सा? तो ये हैव हेल्पिंग वर्ब ही बताता है आपका कहाँ ये हैव कि प्रेजेंट में है, यही आपका हेल्पिंग वर्ब ही बता रहा है कि प्रेजेंट में है कि नहीं है, साथ में और प्रेजेंट में है या नहीं ये बताता है। अब प्रेजेंट में कौन सा है आपका? कौन सा बताता है? ये वर्ब बताता है, ये वर्ब ईटन वर्ब, लॉस्ट वर्ब, गोइंग वर्ब, ये आपका बताता है, ठीक है। अब आओ अब चलते हैं थोड़ा सा, अब और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी इतना पे थोड़ी खत्म करेंगे, अभी तो और एग्जाम्पल देखना है, सबका एग्जाम्पल करना है, बस इस पर टेंस को कंप्लीट कर देना है समझा के। फिर इसका हिंदी तो बचा हुआ है, रिपेयर हिंदी भी करवाना है। अब देखो यहाँ बस घर पे जाने के बाद अपने से पढ़ लेना, ठीक है।
ये नहीं कि छोड़ दिए, वरना फिर भूल जाओगे। बस आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। ई जैम आर वाज को इसको मत भूलना, सब कुछ भूलना, बस उसको मत भूलना। अगर कोई बोल दे खाली इतना ही बता दो कौन सा टेंस का है, तो बस ये देख लेना कि क्या ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैच हो गया तो बता देना ये है, नहीं हुआ तो बोलना कि फिर जाना स्ट्रक्चर पे, पहले ये चेक कर लेना सबसे पहले, ठीक है। ये आपका सेल है, मिट गया एस, यहाँ का एस, एच ए डबल एल। तो देखो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो हम यहाँ लिख रहे हैं, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे आई हैज बीन गोइंग, आई हैज बीन गोइंग। एक एग्जाम्पल हुआ आपका, 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं। सेकेंड हो गया कि आई हैड बीन प्लेइंग, आई हैड बीन प्लेइंग। तीसरा एग्जाम्पल आपका हो गया आई शैल हैव बीन प्लेइंग, आई शैल हैव बीन प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हैज दिख रहा है, हैज है मतलब ये प्रेजेंट का तो है, ये दिख गया। ये आपका हैज बता रहा है कि ये आपका कौन सा होगा, ये आपका प्रेजेंट का होगा। पी से प्रेजेंट होता है, पी आर लिख देते हैं प्रेजेंट का। आपको ये हैड देखिए, हैज देखिए बोले, फिर आपका हैड है, तो हैड आपका पास्ट का होता है। तो ये आपका बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है, मतलब पी एस टी, पास्ट का है, ठीक है। यहाँ जब सेल दिख रहा है, सेल विल बताता है फ्यूचर का, तो ये देखिए आप बोल दिए कि ये सेंटेंस आपका कौन सा हो गया, तो फ्यूचर का हो गया, एफ यू टी यू आर ई, ये आपका हो गया पी आर ई, आप पूरा लिख ही देते हैं। प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, आपको ये देख के बता दिए यहाँ से, इतना बात समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब उसमें कौन सा होगा ये पता करना है, ठीक है। देखो अब उस कौन सा होगा। अब जाते हैं यहाँ पे, ये कौन सा वर्ब फॉर्म है, तो ये आपका आईएनजी मतलब V4, मतलब कंटिन्यूअस तो होगा। फिर दिख गया आईएनजी मतलब ये V4, फिर दिख गया आईएनजी मतलब V4, ये समझ में आ गया। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं, देखो क्या हुआ इसका स्ट्रक्चर। ये आपका सब्जेक्ट, सब तो हेल्पिंग भी पर, देखो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव रहे प्लस बीन प्लस V4। ये कौन सा टेंस होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव कोई एक रहे, या बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका होता है आपको पता है, ये आपका होता है, याद नहीं करते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस आया कि नहीं आया, V4 था तो कंटिन्यूअस आया ना, परफेक्ट आएगी, या V3 को चेंज करते हैं बीन में। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस V4, ये आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कहीं था तो प्रेजेंट में ये किसका हुआ, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये देखो, ये तो हेड आपका बोला है कि पास्ट क्या है, तो पास्ट में ही होगा। स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, ये आपका आई हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका होता है। तो याद करवाए थे कि सब्जेक्ट प्लस हैड रहे, बिन रहे, साथ में V4 रहे, तो ये कंटिन्यूअस का तो होगा ही पास्ट में, लेकिन कौन सा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। कौन सा होगा ये, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट का था, ये पास्ट का था। शायद देखिए आपने बोल दिया कि ये फ्यूचर का है, ये क्या, देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल रहे, प्लस साथ में हैव रहे, साथ में बिन रहे, साथ में V4 रहे, तो ये किसका होता है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल हैव, शैल या विल रहे, हैव रहे, बिन रहे, V4 रहे, तो ये आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट का स्पेलिंग होता है पी से ना, तो ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपका होता है स्ट्रक्चर उसका। तो बस आप यही देख के अंदाजा लगा लो, सब्जेक्ट हो गया, शैल हो गया, हैव हो गया, बिन हो गया, V4 हो गया। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर तुमको पता ही ये होता है इसका। फिर आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी प्लस V4, तो ये भी पता था किसका होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ऊपर देख ले कि सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस V4, ये भी आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है, ये समझ गए। अभी और आप देखो मिटा के भी और लिखना है, और समझाना है। आज तो बस केवल एग्जाम्पल करवाना है, एक और एग्जाम्पल करवा रहे हैं, ठीक है। इसका फिर चलेंगे कहाँ, हिंदी पे चलेंगे, हिंदी।
इसकी ट्रांसलेशन तो हिंदी में दिया है, उसको अंग्रेजी में करना होगा ना। इसके बाद हम फिर चलेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुख जा भाई सुख जा। देखो अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ फिर से, सुख जा भाई। I was playing, सेकेंड दे रहे हैं I had played, तीसरा आपका दे रहे हैं he had been going, he had been going ना, he had been going। अब देखो यहाँ पे पहला देख रहा है वाज है, तो भैया वाज देखिए बोल दिए क्या है, ये पास्ट में है, ठीक है, ये पास्ट में होगा। पास्ट में किसका होगा पता नहीं, लेकिन पास्ट में होगा। फिर आपने हैव देख के बोल दिया कि प्रेजेंट में है, तो ये प्रेजेंट में होगा, ठीक है। फिर आपने हैड देखा, हैड देख के बोल दिया कि ये भी तो पास्ट में ही होगा, फिर से ये पास्ट में होगा। अब बताओ कि पास्ट प्रेजेंट ये फिर पास्ट में कौन सा टेंस का है, ये चार होता है सब में। तो उसके लिए हम फिर जाएंगे, इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, पता करेंगे। आपका सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका आईएनजी मतलब बिफोर, तो ये देख के लग रहा है कंटिन्यूअस टेंस का। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर हो प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये होता है किसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये अगर कौन सा हो गया, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है, समझ गए। अब दूसरे पे आते हैं, यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट, साथ में ये कौन सा वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है, तो ये आपका हो गया प्ले का, PLAY, प्ले का होगा। तो ये इसलिए कर रहे थे कि आप वर्ब फॉर्म को याद कर लीजिए, रट जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन इसको याद कर लो, बिना उसके मतलब काफ़ी दिक्कत होगी, ठीक है। आपके लिए बता रहे हैं, आप उसको याद कर लो। प्ले का V3 फॉर्म है, प्ले, ठीक है। तो आपका हो गया V3 फॉर्म, ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, V3 देखिए परफेक्ट में होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, लेकिन यहाँ पे हैज है, हैव है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका ये हो गया। चलो ठीक है, समझ गए। अब आप यहाँ पे हैड देख के बोल दिए कि पास्ट का है, तो पास्ट में कौन सा ये पता चलना चाहिए इनको। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया आईएनजी लग गया, तो मतलब V4 हो गया। आईएनजी मतलब क्या, V4, ठीक है। तो देखो कौन सा होगा, ये आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन सा टेंस का होगा। तो ये कैसे पता करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, कंटिन्यूअस तो होगा, ठीक है। ये बीन तो हम लोग यूज़ करते हैं V3 के बदले में, तो जहाँ भी V3 V4 लगातार आ जाए, समझना है कि मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, मतलब पास्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, समझ गए। स्ट्रक्चर भी होता है उसका क्या, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता ही है। और जहाँ भी जाए V3 V4 एक साथ, समझ जाना है कि ये कौन सा होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। साथ में आप ये देखो तो आप बताएंगे कि कौन सा है, पास्ट का है, तो कौन सा वो है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समझ में आ गया। अब हम चलेंगे कहाँ, हिंदी पे। अब जाना कहाँ है, हिंदी पे। अब हिंदी को कैसे पता करेंगे कौन सा टेंस है, हिंदी से कैसे उसको इंग्लिश में लिखेंगे, तब तक हम आप लोग इसको दिमाग में स्ट्रक्चर को याद करते रहो। तब तक हम क्या करने जा रहे हैं, इसको इरेज, मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम पानी पीकर आते हैं, ठीक है। तब तक आप आराम से रहो, पॉज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप चलते हैं हिंदी पे, चलते हैं हिंदी। तो इसको क्या करेंगे, देखेंगे हिंदी में कौन सा टेंस है, क्या उसको परिवर्तन करना है, जो करना है करेंगे, देखते हैं आगे अब क्या करना है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, आ जाओ। तो एक ले रहा है, ध्यान रखना, मैं
ठीक है, मैं खेलता हूँ। मैं खेलता हूँ। तो आपको हम कहे थे हिंदी याद कर लेने के लिए, ठीक है, जिसके अंत में क्या हो, ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते हो, ठीक है। तो वो कौन सा टेंस होता है, कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। आपको देखो हर चीज़ को आपको याद करना होगा कि इसमें ता हूँ मतलब कौन सा टेंस हो गया आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस दिख जाए ना, आप देखो, आप हिंदी में देखो, जैसे एग्जाम्पल हम एक और लिख रहे हैं, 2-3 एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है। आप बस देखते रहो, ठीक है। हम एग्जाम्पल लिख रहे थे पहले, लड़के स्कूल जाते हैं, यहाँ देखो हम एक और लिख रहे हैं, लड़के स्कूल गए, एक ये लिख दिए। देखो एक और लिख रहे हैं, ठीक है, मैं, वह खेलेगा, वह वह खेलेगा, ठीक है। आपका दिख गया। तो आप कैसे पता करेंगे हिंदी में, तो आपको हिंदी में तो याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि इसमें ता हूँ किसका होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताए थे आपको, पहले जो बताए थे। फिर आपको यहाँ पे क्या है, लड़के स्कूल गए, तो यहाँ पे क्या है, ए, ये आपका हो गया प्रेजेंट में, ये आपका हो गया पास्ट में। आपको जो याद करने के लिए कहते हैं हिंदी में, उसको बिना याद किए तो आपका हिंदी बनेगा नहीं, पहली बात ये आपको हिंदी याद करना ही पड़ेगा। तो ये पास्ट में सा क्या होता है आपका, इसमें आपको बताए थे कि जिसका इसमें ई हो, ए हो, आ तथा था, थी, थे रहे, तो वो होता है सिंपल पास्ट का। तो ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट, ये हो गया सिंपल पास्ट। अब देखो वो, अब यहाँ पे देखो गा, तो जिस सेंटेंस के आखिरी में गा गी गे रहे, वो कौन सा होगा, सिंपल फ्यूचर। कौन सा होगा वो, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आपको तो याद करना ही पड़ेगा कि हिंदी वर्ड में क्या लिखा है, बिना हिंदी के आप नहीं कर पाओगे। इंग्लिश का था तो आपको आराम से बता दिए कि देखो वो देख लो, फिर ये सब्जेक्ट देख लो, कर लो। ठीक उस तरह आपको अगर हिंदी में जानना था, आपको हिंदी का हर एक चीज़ को याद करना होगा। अगर आप जैसे कि देखो ये आपका हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस का, आपने देख लिया कि हाँ गा, जिसकी आखिरी में गा गे गी रहा है वो होता है सिंपल फ्यूचर। तो ये आपका हो गया सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर हो गया आपका ये, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर आपको याद था कि सिंपल फ्यूचर का होता है सब्जेक्ट प्लस विल रहे चाहे सेल रहे, साथ में आपका V1 रहे प्लस ऑब्जेक्ट रहे। आपको ये ध्यान में आ गया कि हाँ गाज देख के समझ गए कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है, तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है। तो उसको चेंज कर दो, कैसे चेंज कर देंगे, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, हुआ क्या होता है, ही होता है, वह खेलेगा, मतलब लड़के का बात हो रहा है वहाँ पे, अब खेलेगी रहता तो सी लिखते हैं, लड़की का बात हो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, साथ में इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे देखेंगे विल की सेल क्या लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ही के साथ क्या लगता है, विल। देखो ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ लगता है विल, और आई हो गया उसका यू वे के साथ आप सेल यूज कर लो, ठीक है। तो ही के साथ लग गया विल, सब्जेक्ट के अनुसार इसमें चुनना रहता है कौन सा लोग, सब्जेक्ट था ही के अनुसार हम चुन लिए। साथ में V1, तो आपका वर्ब कौन सा है, क्रिया कौन सा है, खेलना। खेलना क्या होता है, प्ले, प्ले होता है, मतलब V1 उसका प्ले ही होगा। तो आपका ये हो गया आपका आंसर, ही विल प्ले, सिंपल फ्यूचर टेंस। फिर आप गए इसमें, आपका दिख गया ए, ठीक है, ए। तो कहते कि अच्छा जैसे आखिरी सेंटेंस के आखिरी में ए रहे, था, थी रहे, बहुत कुछ था, तो वो आपका होता है सिंपल पास्ट टेंस। तो समझ गए कि ये आपका कौन सा है, ये आपका हो गया सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट समझ गए। उसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान में आ जाएगा तुरंत, ये उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसका होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो यहाँ देखो लड़के हैं, मतलब क्या जाएगा, बॉयज, बॉयज स्कूल गए, तो क्या बॉयज आपको यूज करना है V2। तो गए का क्या होता है, आपका वर्ब क्या हो जाएगा, गए, ठीक है, क्रिया आपका है। तो गए मतलब गो, मतलब क्या होता है, जाना, तो गो का V2 ले जाएंगे। तो गो का V2 क्या होता है, गो वेंट गोन, तो उसका होता है गो वेंट, WENT, बॉयज वेंट टू स्कूल। आप समझ के देख के कि अच्छा ये आपका, ये देख के समझ गया कि सिंपल पास्ट का है, तो यहाँ से ये हो गया। अब जिसके अंदर ता, तू, तार हूँ, ती हूँ, ते है, जो रहे, वो देख के समझ गया कि अच्छा ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान में आपको तुरंत आएगा। तो आप देखोगे अच्छा चलो इसका होगा, तो स्ट्रक्चर पुट करते हैं, सब्जेक्ट मतलब आई,
आई के साथ क्या लगता है V1 या V5, तो आई के साथ V1 लगेगा तो हो जाएगा क्या, हाँ आई के साथ V1 लगेगा तो सब्जेक्ट प्लस V1, स्वभाव क्या है खेलना, खेलना मतलब क्या होता है प्ले, तो आई प्ले, ऑब्जेक्ट था ही नहीं, बस आपको देखना होगा जिसके आखिरी में ता हूँ ती हूँ ते है, ठीक है। तो आप इसको देख लो, पता कर लो कि अच्छा ये आपका कौन सा टेंस है, उसका स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा लो कि इसका स्ट्रक्चर ये होता है, बस आप उससे पुट कर दो। एक देखो एग्जाम्पल और देख के समझा रहे हैं, इसको हम बिता रहे हैं एग्जाम्पल आपको और देख के समझा रहे हैं, ठीक है। पहले रुक जाओ, आपको हिंदी बनाने के लिए पहले आपको याद करना होगा कि क्या उसमें आखिरी में क्या होता है नहीं होता है, फिर आप बना पाओगे उसको आराम से आसानी से, ठीक है। देखो अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल, मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, वह गा रहा था, वह गा रहा था। देखो पहला सेंटेंस देखो, मैं खेल रहा हूँ, तो आपको अब देखना पड़ेगा, देखो याद करो कि क्या किसी सेंटेंस में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो, तो ये हो जाता है कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। प्रेजेंट में ही कंटिन्यूअस टेंस का होता है, मतलब हाँ देखो है तो मतलब प्रेजेंट, था मतलब पास्ट, और गा गु गी रहेगा तो हो जाएगा फ्यूचर का। तो मतलब मैं रहा हूँ किसका होता है, तो आपको हम कहे थे कि जिस सेंटेंस के आखिरी में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, तो वो आपका हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आपको उसका स्ट्रक्चर दिमाग में आएगा, उसका होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस V4 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट भी होता है। तो आप क्या करोगे, अब इसको पुट करोगे उसके अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या यहाँ पे है, आई है, तो आई लिख दिए, आई के साथ उसमें कौन सा होगा इसमें से, इज एम आर में से, तो आई के साथ यहाँ पे एम यूज करेंगे, तो आई एम। अब क्या है V4, वर्ब, वर्ब क्या है खेलना, तो V4 खेलना, प्ले का क्या होता है देखो V1 में प्ले, साथ में आई जोड़ देंगे तो V4 हो गया, तो आई एम प्लेइंग, सीधा बनी, आसान से बन गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट से कोई था ही नहीं तो आप आसानी से बना लिए। अब देखो यहाँ पे देखो सेकंड क्या, वो गा रहा था, ठीक है। इसमें देखो वो गा रहा था, इससे आप क्या था जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे, हो, तो समझ जाना कि आपका क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, कौन सा हो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, कौन सा हो पास्ट का हो, ठीक है। था मतलब पास्ट में था, बता रहे रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था लिखा हुआ है, रहा था, रही थी या रहे थे, रहे, तो समझ जाना कि वो क्या कौन सा होगा पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। तो रहा था मैच कर गया, मतलब ये कौन सा है पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वाज रहे या वेयर रहे, सब्जेक्ट के अनुसार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह गा रहा था, मतलब क्या लड़का का बात हो रहा है यहाँ पे, तो लड़के के लिए क्या यूज करेंगे ही, इसके साथ क्या होगा वाज या वेयर, ठीक है, आप यूज करिए हमेशा वाज ही, सिंगल सिंगुलर, तो देखो ही सी इट नेम, सिंगुलर नेम रहे तो आप यूज कीजिएगा क्या वाज, तो ही था वाज हो गया, साथ में आपका दे रहा है V4, मतलब वर्ब क्या है गाना, गाना मतलब क्या होता है सिंगिंग, सिंग होता है ना सिंग, इसमें ING जोड़ देंगे तो सिंगिंग बन जाएगा, SINGING सिंगिंग, क्या अ सॉन्ग, एक बार में एक ही गाना गाएगा, इसीलिए ए सॉन्ग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, बस इसी तरह करना है, समझ में आ गया, ज़्यादा कुछ इसमें करना है नहीं, बस आपको देखना है। अगर आपको हिंदी का पता करना है कौन सा टेंस होगा, तो आप पहले से याद करो कि रहा था, रहा हूँ, रही हूँ, ये किसका होता है, रहे, रहे थे, रहेगा। देखो आप तो देखो दे रहे एग्जाम्पल आपको हम फ्यूचर का देकर समझा रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, देखो यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल दिया, ठीक है, बस देखो कैसे होगा, आपको याद करना ही पड़ेगा उसको ना चाहते हुए भी। देखो हम दे रहे हैं एग्जाम्पल, देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो लिख रहे हैं, वह काम करता रहेगा, वह काम करता रहेगा, ठीक है, ये दिख गया।
तो अब देखो, अब इसमें क्या बोल रहा है कि जिस सेंटेंस के आखिरी में ता रहूं ती रहूं, नहीं ता रहूंगा ती रहूंगी ते रहेंगे, तो समझ जाना कि वो टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या क्या उसमें था, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या कहा गया था आपको रूल के अनुसार, कि जिस वाक्य के अंत में ता रहूंगा, ठीक है, ती रहूंगी या ते रहेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, ता रहेंगे, रहेगा, ता रहेगा, वो चलता रहेगा, ठीक है। देखो ऐसा मिल गया, ता रहेगा, क्या था उसमें, ता रहूंगा ती रहूंगा ते रहेंगे, तो क्या मिल गया आपका, पहला ये मिल गया ना, ता रहूंगा। ये देख लिए आप, आपको याद तो करना था, याद करने के अनुसार आपने देख लिया कि अच्छा याद किए थे कि जिससे आखिरी में ता रहूंगा ती रहूंगा ते रहूंगा, तो मिल गया कि ता रहेंगे, तो हाँ समझ गए कि आपका कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, कौन सा हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, ये आपका फ्यूचर का हो गया, डार्क दिखिए मतलब फ्यूचर का ही था, तो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, समझ गए। तो आपको दिमाग में आएगा अच्छा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको दिमाग में आएगा इसका होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस, क्या होता है जल्दी बोलो, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आपको ध्यान में आ गया, एकदम तुरंत से दिमाग में क्लिक कर गया कि अच्छा ये मैच कर गया, मतलब कंटिन्यूअस का था तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है, तो उसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट वह काम करता रहेगा, अगर आता वह काम करता रहेगी, मतलब रहेगी मतलब क्या, लड़की के लिए काम होता, तो आप हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते, सी, मतलब ए से सी वाला, लेकिन यहाँ पे क्या वह काम करता रहेगा, लड़के का बात थोड़ा, लड़के के लिए क्या यूज करिएगा आप, ही, अब ही के साथ आप क्या यूज कीजिएगा, विल, बी, अब V4 यूज करना है, V4 मतलब क्रिया क्या हो रहा है, तो काम का हो रहा है, यहाँ पे काम, आपका वर्ब क्या है, काम है, मतलब काम का V4, काम का क्या होता है, वर्क, WORK वर्क, तो WORK उसमें ING जोड़ के V4 बना दिए, साथ में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो ही विल बी वर्किंग, वो काम करता रहेगा, समझ गया, तो क्या देखो तो क्या सही है, ही विल बी वर्किंग, हाँ देखो सही है, तो बस आपको यही देखना पड़ेगा, ता रहेगा ती रहेगा, बस आपको ना याद करना ही पड़ेगा, आप याद कर लो कि हर सेंटेंस के आखिर में क्या क्या लिखाया गया था, उसको याद कर लिए तो दिमाग में क्लिक कर जाए कि अच्छा कौन सा टेंस का था, फ्यूचर का था, पास्ट का था, प्रेजेंट का था, जिसका हो आप उसका स्ट्रक्चर याद किए हुए हो, आप बस उसको लिख लो, पुट कर दो, सब्जेक्ट मतलब कौन सा है यहाँ पे, ही है, पुट कर दीजिए, इसके साथ क्या होगा, विल या सेल, तो ही, सी, इट और नेम और सिंगुलर के साथ हम लोग यूज करते हैं क्या, विल, बाकी आई हो गया, आई विल आई सेल, यू हो गया, दे हो गया, यू वेयर हो गया, जितना भी कुछ होता होगा दुनिया में, जितना कुछ होता होगा, साथ में रहे बहुवचन प्लूरल, तो आप क्या यूज कीजिएगा, सेल, ठीक है, तो उसके अनुसार हम लोग देख लिए कि विल होगा, साथ में अब क्या बी जोड़ना था, बी जोड़ दिया, V4 मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म जोड़ना था, तो चौथा में क्या करते हैं, V1 में ING जोड़ देते हैं, तो इसमें काम क्या हो रहा था, तो काम ये काम हो, तो वर्किंग वाला काम हो रहा था, तो वर्क कर दिए, WORK वर्क प्लस ING जोड़ दिए, ING जोड़ के V4 बना दिए, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ही विल बी वर्किंग। बस देखो यार इसमें इतना ही करना था, कुछ करना है नहीं, आसान सा था। हिंदी का आपको, अंग्रेजी का आपको एग्जाम्पल करके बता दिए कैसे मालूम करना है, हिंदी में दिया है कोई सेंटेंस, उसको अंग्रेजी में चेंज करना है, तो बस उसको आपको याद करना ही पड़ेगा कि उसके आखिरी में क्या होता है, गा गू गी रहे, चुका चुकी चुकी रहे, है ना, चुका हूँ चुकी हूँ, जिससे आखिरी में रहे, चुका हूँ चुकी हूँ चुके हैं, कंटिन्यूस का हो गया, बोल दे कि चुका था, चुके थे, तो ये कौन सा होगा, चुके थे, तो ये सब जितना भी आ जाए, ये सब हो गया पास्ट का, चुकूंगा चुकूंगी, गी की गा की जितना आ गया ना, इसमें समझ आया कि फ्यूचर का होगा, कंटिन्यूस में होगा, चुका दिख रहा है तो ठीक है, बस आप समझ जाइए, नहीं नहीं चुका चुकी खा चुका है, तो परफेक्ट हो जाएगा ना, तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा हिंदी का, कि हिंदी में उसका आखिरी में क्या होता है, क्या होता है, फिर उसका कौन सा टेंस में आ गया, उसके अनुसार फिर आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा, ठीक है। तो क्लास यहीं पे ख़त्म करने जा रहे हैं, आपका टेंस पूरा कंप्लीट, ठीक है। अगले क्लास में शायद मतलब देख लेंगे क्या शुरू करना है, वॉइस या कोई नरेशन, एक्टिव पैसिव, या देखो क्या शुरू करते हैं, ऐसे पूछ लेंगे एक बार अभिषेक सर से क्या शुरू करना है, या बच्चों से पूछ लेंगे ग्रुप में। तो आपका टेंस कंप्लीट हो चुका है अच्छी तरह से, फुल एंड फाइनल। आपको इसका होमवर्क आपको मिलेगा, इसका होमवर्क भी मिलेगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो सोच रहे हैं क्लास यहीं पे ख़त्म कर देने का, आपका टेंस पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है।
फिर से बोले स्ट्रक्चर और हिंदी याद कर लो। इंग्लिश का तो आप आराम से देख के बोल दिए कैसे होगा, हिंदी में आपको याद करना पड़ेगा कि कहाँ रहेगा, रहा हूँ किस में होता है, तो कौन सा टेंस में आता है, फिर उसको चेंज स्ट्रक्चर याद करके चेंज कर दो। बस इतना ही करना है, कुछ ज़्यादा कुछ कर दिमाग लगाना है नहीं। ठीक है, तो क्लास यहीं ख़त्म कर रहे हैं। बाय। ओके।